ये अभी तक बुक्स में आप लोग यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि ये चीज दिमाग में बैठती नहीं है कि अगर कोई चीज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कैसे मूव कर सकती है। तो नेचर के खिलाफ हो गया। नेचुरल लॉ ऐसा है कि जहां हाई से लो की तरफ चीजें मूव करती हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज देखो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, देखिए, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो हो गया पॉजिटिव, उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ, बगल वाले से छीन लिया उसने, वो न्यूट्रल हो गया। अब बगल वाला चिल्ला रहा है कि हम पॉजिटिव हो गए, हमें दो इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो पॉजिटिव भी मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके। देखिए ध्यान से, करंट फ्लो होती क्यों है ना, कॉज हमें पता करना है करंट फ्लो का, कि करंट आखिर फ्लो क्यों होती है। तो जैसे कि हमने बताया कि एक वायर हमने ले लिया और इस वायर को बल्ब से कनेक्ट कर दिया, क्या बल्ब ग्लो होगा? बताओ, नहीं ग्लो होगा, ठीक है। रीज़न क्या है? क्या इसमें, हमने बताया था क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या उनके पास एनर्जी नहीं है? एनर्जी भी है ना, लेकिन फिर भी ये वो एनर्जी ये बल्ब यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपस में लड़ के एक दूसरे की एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और उसको अगर हम एक डायरेक्शन में फ्लो करा दें तो ये आपका जो बल्ब है वो ग्लो होगा। एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हमें चाहिए होता है सेल, ठीक है। सेल ऐसा क्या करता है कि एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है एनर्जी। सेल ऐसा क्या करता है, देखिए ध्यान से क्या करेगा सेल। हमने यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली, एक पॉजिटिवली चार्ज थी, एक नेगेटिवली चार्ज थी। प्लेट्स को चार्ज कैसे किया जाता है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप एर्थ में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो अभी हमने कल ही इसके ऊपर एक सेशन लिया है, तो वो वीडियो आप देखिए जाके, उसमें हमने बताया कि चार्जिंग कैसे करते हैं हम। तो ये एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब अगर आप वायर की एक साइड पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखिए, दूसरी साइड पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को रखिए, तो क्या होगा, अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसे होगा। ये वायर था, ठीक है, ये वायर है, इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन सब रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप इनको एक डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि ये सारे आपस में लड़ना छोड़ दें और एक डायरेक्शन में मूव करने लगें। तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है बताओ? प्रोटॉन या प्लस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज हो गया ना, प्लस चार्ज को देखेंगे तो उधर भागेंगे। तो हमने एक साइड पे एक ऐसी प्लेट को चार्ज करके ले आए हम, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज बनाकर ले आए उसको हम, सारा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रॉनों ने देखा और ये बस इधर भागने लगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अच्छा, हो सकता है अभी भी कुछ हो जो इधर ना जा रहे हो या उनका जो जाना है वो स्लो हो। तो हमने क्या किया, दूसरे साइड पे ऐसी चीज रख दी जिससे डरते हो, ठीक है। किससे डरते हैं ये, किससे दूर जाना चाहते हैं? नेगेटिव चार्ज से दूर जाना चाहते हैं। तो हमने दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज ऐसी प्लेट ले आए जो नेगेटिवली चार्ज थी। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे? नेगेटिव से बोलो पॉजिटिव की तरफ। हाँ, तो ये बात सभी लोग याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, ठीक है। न्यूट्रल टेंडेंसी क्या होती है ऑब्जेक्ट की? नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की होती है टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ, ठीक है, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। कोई भी बॉडी चार्ज्ड बॉडी नहीं रहना चाहती है, वो चाहती है कि उसको कोई अपोजिट चार्ज मिल जाए ताकि वो उससे मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी टेंडेंसी है यहाँ पे? अब तुमसे पूछा जाए नेचुरल टेंडेंसी क्या है ऑब्जेक्ट की, चार्ज्ड या न्यूट्रल? तो क्या आंसर होगा? न्यूट्रल रहना, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देखकर जब उधर भागते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी न्यूट्रल होना चाहते हैं, इसीलिए भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स का ये रोल रहेगा सिंपली, ठीक है। वायर में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए करंट जो चार्ज है वो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगर इधर बहुत सारा पॉजिटिव है, इधर बहुत सारा नेगेटिव है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो हमने
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को माना कि हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, लेकिन करंट के बारे में हमने ये चीज मान ली कि करंट मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है। ठीक है, क्यों मान लिया है, क्या क्या हुआ, इसके बारे में बताएंगे अच्छे से। पहले बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है। हाँ, करंट बनती तभी है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन न चले करंट उधर से आ रही है दौड़ती हुई। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो आपके कौन मूव करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के, ये देखिए अब हम ये काम हमारे लिए कौन करता है, जो प्लेट्स वाला काम है ना, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव हो, एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव हो, ये काम हमारे लिए सेल करता है। ठीक है, बैटरी इसी से बहुत सारे सेल्स को मिलाते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो सेल में क्या होता है, एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ये काम करता कौन है, ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो बीच में चल रही होती हैं यहाँ पे, और वो ऐसा कर रही होती हैं कि वो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज को जमा करते रहते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज पे। कैसे होता है अभी आगे देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये अंदर, ठीक है, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा सेल के अंदर, एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव जमा हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन चलती है सेल में, ये देखिए इस तरह से केमिकल रिएक्शन चलती हैं, और एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव को कलेक्ट करती रहती हैं, एक्यूमुलेट करती रहती हैं। अब जब आप ऐसे वायर को इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, वायर को जब आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उससे आपने यहाँ पे किसी बल्ब को या किसी अप्लायंसेस को लगा दिया है, तो अब देखिए क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये बल्ब है, ये 1.5 वोल्टेज का है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चीज समझाते हैं पीछे, इलेक्ट्रॉन कैसे जाने वाले हैं, यहाँ हमें पता है इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मूव करेंगे, बताइए, इधर से ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकलेंगे, यहां से ऐसे निकल के आएंगे, इधर से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है अलग अलग तरह की, डिपेंडिंग अपॉन कि जो सेल आप यूज कर रहे हैं वो कितने वोल्ट का है। मान लीजिए सेल 1.5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 जूल की एनर्जी होगी। अगर सेल 6 वोल्ट का है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास 6 जूल एनर्जी होगी। यानी यहां से निकलने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर निकलता है जितने वोल्ट का सेल होता है। 12 वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो उतने जूल एनर्जी लेकर निकलेगा। अब ये सब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जी कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। सेल का काम क्या है, आप याद रखिएगा आज के बाद, सेल का काम है एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है एनर्जी लेकर, वो रास्ते में कोई बैठा हुआ है जो उससे एनर्जी ले लेगा, छीन लेगा। कौन है, बल्ब है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, कुछ भी आपने लगा रखा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इसने इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर गया और इसने क्या किया, उस एनर्जी को यूज किया, यूज करके आपको क्या दिया, लाइट। ठीक है, अगर फैन है तो हवा देगा। ठीक है, तो वो एनर्जी को कन्वर्ट किया और आपको लाइट एनर्जी के फॉर्म में दे दिया। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन जब यहां से वापस आया तो थका आ रहा है, वो एनर्जी उसकी सारी चूसी जा चुकी है, सब निकाल लिया गया है। अब वो यहां से थका आ रहा, ठीक है, यहां आया किसके पास, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव से उसने कहा हमको एनर्जी दे दो, हमारी सारी एनर्जी ले ली गई है, एनर्जी दे दो ताकि हम फिर से इधर जाएं और ये वाली साइकिल पूरी करके आएं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली हमारा फ्लो बना रहे, इसके लिए हमें एनर्जी दो। तो पॉजिटिव कहता है ठीक है हम तुमको एनर्जी देंगे। तो वो उसको उस पर एनर्जी कैसे दी जाती है, देखो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे देगा, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। वैसे तो नहीं होता जैसे हम पैसे का ट्रांसफर करते हैं ना, बैंक ट्रांसफर कर दिया, मोबाइल से भेज दिया या हाथ से दे दिया। एनर्जी कैसे दी जाती है, एनर्जी, हाँ, वर्क करके। तो एनर्जी हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है, वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन पे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन पे वर्क क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां से यहां तक नहीं जा सकता। दो रीजन है, पहला रीजन तो उसके पास एनर्जी अब है नहीं बहुत ज्यादा, दूसरा रीजन ये है कि ये जो नेगेटिव यहां बैठा हुआ है ये रिपेल करेगा ना उसको, ये आने नहीं देगा आसानी से उसको। तो पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए। और जब ये काम करेगा तो जो काम करता है वो एनर्जी लूज करता है, और जिस पर काम हो रहा होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है ना, जैसे आप ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर आप यहां से उठाकर ऊपर लाए, आप एनर्जी लगाई ना, आपने यहां से उठाकर ऊपर लाए, बहुत सारी एनर्जी आपने लगाई, तो आपकी एनर्जी लूज हुई और वो एनर्जी किसको मिल गई, इस मार्कर को मिल गई। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये उसी एनर्जी से नीचे आ जाएगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे होता है, जो काम कर रहा है वो एनर्जी लूज करता है, जिस पर काम किया जा रहा है उसको एनर्जी मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन पर काम किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। ठीक है, और फिर वो आगे उसी एनर्जी से फिर यहां से निकलेगा,
जाएगा, फिर रास्ते में बल्ब मिलेगा, फिर एनर्जी ले लेगा, फिर ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और जब तक ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता रहेगा पॉजिटिव चार्ज यहां से केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तब तक ये सेल काम करता रहेगा। और जब ये एनर्जी देना बंद कर देगा तब सेल डेड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी वो यहां से मूव करने की, तो वो सेल खराब हो गया, बदल दीजिए उसको, ठीक है। या बैटरी खराब हो गई, उसको बदल दीजिए, या तो उसको रिचार्ज कर लीजिए, ठीक है। रिचार्ज में क्या होता है, आप इसी तरह की जो रिएक्शन यहां पे पहले चल रही थी उसके अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, फिर से चलने लगेंगी, ठीक है। जैसे जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। जिस सेल में यूज एंड थ्रो सेल होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार में जो रिएक्शंस चल गई वो इरिवर्सिबल होती हैं, उनको आप पलट नहीं सकते। जबकि कुछ बैटरीज ऐसे होती हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है घर में हमारे, ये मोबाइल की बैटरी होती है। मोबाइल में क्या होता है भाई, एक बार चार्ज कर लिया, अभी खत्म हो गया, उसके बाद फेंक दो, दूसरी बैटरी लेकर आओ, ऐसा तो नहीं होता है। हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर भी प्रोसेस यही हो रहा होता है, सारा प्रोसेस यही हो रहा है। अब वहां क्या होगा, जो रिएक्शन पहले हो रही थी वो रिएक्शन पलट जाएंगी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगेंगी, वो चीज रिवर्स हो जाएगी पूरी, जो पहले हो रही थी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स में क्या होगा, फिर से सारी चार्जिंग हो जाएगी, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देना शुरू करेंगे जब आप मोबाइल को यूज करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शन हो रही होती है वो अलग होती है, और जब आप मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, जब बैटरी को यूज कर रहे होते हैं, जो रिएक्शन हो रही होती है वो ये वाली होती है जो भी हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और फिर यहाँ पे उसको एनर्जी दी जाएगी, फिर उसी एनर्जी से फिर वो आगे मूव करेगा। क्लियर है। इस पूरे चीज को सर्किट बोलते हैं। वायर है, बल्ब है, बैटरी लगा दी आपने, इसमें स्विच लगा दिया, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। अगर ये कहीं से टूटा नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है, तो ये कंप्लीट सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, बोलो ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो ये है ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, बोलो। और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट देखो बनी हुई है ना, करंट की डायरेक्शन पहले ही बनी हुई है, देखो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन बनी हुई है। करंट मूव करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, नेचुरल है, अभी हमने बताया ऐसे होगा। हमने करंट के लिए मान लिया है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। क्यों मान लिया है, उसके पीछे एक पुरानी गलती है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने मान लिया। एक्चुअली में करंट जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है जो उधर से आ रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही है जो इधर से जाता है, और उसकी वजह से ही जो करंट बन रही है उसको हम बोल रहे हैं कि वो उधर से आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे आगे, ऐसा क्यों मान लिया। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा लोड वर्क करता है। हाँ क्या करता है, हाँ बेटा, सर इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा लोड वर्क करता है, जो भी लोड बीच में लगता होता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जा रही है इस पे डिपेंड करता है कि वो लोड उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, है ना, वो एनर्जी यूज कर पाएगा नहीं कर। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा, वन बाय वन, वन बाय वन, हाँ बोलो बेटा। हाँ डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज तक इसलिए नहीं जाते क्योंकि रास्ते में आपने बहुत सारा हिंड्रेंस, अच्छा अंदर से हाँ अंदर से एक सेकेंड, अंदर से मतलब ये ऐसे बोलो, ऐसे ये तो नहीं, हाँ इसको रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। बीच में जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी वो रोकती हैं, वो नहीं जाने देती हैं, वो रोकती हैं इसको, वरना वो इधर से भी इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। वो मजबूर करती हैं कि तुम, हाँ हम ये कह रहे हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मजबूर करेंगी कि इसको तुम अदर रास्ता लो, इधर से तो हम जाने नहीं देंगे, तुमको कोई और रास्ते से आना है तो आओ। तो जब आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसको एक दूसरा रास्ता मिल जाता है, तो फिर वो ऐसे आता है दौड़ के, अंदर जाने नहीं देते। अंदर जाने देंगे तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बैटरी का काम ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है। हाँ अब देखिए वोल्टेज का क्या मतलब होता है, अभी हमने बताया। वोल्टेज का मतलब ये होता है, फिर से देखो पीछे ध्यान से, वोल्टेज का मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पास कितनी एनर्जी होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, वहां पे जितने वोल्ट की बैटरी होगी, 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो 1.5 जूल की एनर्जी होगी, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव द एनर्जी ऑफ द सेम पोटेंशियल विच द सेल हैव, ठीक है। जो सेल पोटेंशियल लिए होगा उतने जूल की एनर्जी होगी। 9 वोल्ट की अगर बैटरी है तो हर एक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास 9 जूल की एनर्जी होगी। अब एक बात बताओ, ये जो 9 जूल की एनर्जी लेके आया, 1.5 जूल की एनर्जी लेके यहां से गया और बल्ब ने उसकी सारी एनर्जी ले ली, अब वो वापस आ रहा है तो उतने जूल की एनर्जी अब इसको देनी पड़ेगी ना उसको वापस से। कौन देगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से काम करेगा, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होंगी और वो उसको उतनी एनर्जी दे देगा। तो ये जो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, कौन वर्क डन कर रहा है,
पॉजिटिव चार्ज वर्क डन कर रहा है या केमिकल रिएक्शंस काम कर रही हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर कर रही है बेटा? चार्ज के ऊपर ना। चार्ज को हम किससे लिखते हैं? क्यू से। तो ये जो वर्क डन हो रहा है हर एक चार्ज के ऊपर, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे आया है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, V = W/Q, है ना, तो वो कहां से आया? वो यही ऐसा है, हर एक चार्ज के ऊपर जो W अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, दैट इज क्रिएटिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आगे समझते हैं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज इसी को बोलते हैं। वोल्टेज हमने समझाया आपको। वोल्टेज मतलब कि अब रोल ऑफ वोल्टेज क्या है ये समझो। देखो हमें पता है दो चीजों के बीच में फ्लो तब होता है जब दोनों का लेवल अलग अलग हो। ये देखो पानी सेम लेवल पे है, क्या फ्लो होगा? यहाँ पे दोनों में पानी सेम लेवल पे, फ्लो नहीं होगा। सेम लेवल होगा तब तक कोई फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो सेम लेवल मींस सेम पोटेंशियल। सेम लेवल का मतलब सेम पोटेंशियल, सेम प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेशर, पोटेंशियल, लेवल एक ही चीज है। अब देखिए कोई फ्लो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रेशर कम कर दिया, उसका लेवल कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेवल काफी हाई है। तो अब देखिए अलग अलग लेवल है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल है, पोटेंशियल डिफरेंट है। अब फ्लो होगा। अब जहां ज्यादा पोटेंशियल है वहां से कम की तरफ पानी आएगा, जहां ज्यादा पानी है वहां से कम की तरफ फ्लो होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। एक पॉइंट को हाई एनर्जी पे ले जाइए, दूसरे को लो एनर्जी पे, तो हाई से लो की तरफ फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो फ्लो के लिए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अभी हमने पीछे देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसलिए फ्लो कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, पॉजिटिव पे कम थे। देखो पीछे आते हैं वापस, देखो ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और यहां इलेक्ट्रॉन कम है कंपैरेटिवली। तो चीज कहां से कहां फ्लो करेगी? जहां ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां उसका पोटेंशियल ज्यादा है। और यहां हाई एनर्जी स्टेट में थे इलेक्ट्रॉन, तो हाई एनर्जी स्टेट से मूव कर रहे थे इधर की तरफ जहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे थे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। अच्छा, हमने तो पहले से जो हमसे गलती हो गई है वो हमने ये मान रखा है कि जो करंट है, पहले के टाइम में बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से हम ये मानते आए हैं कि करंट जो है वो फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अभी हमने पीछे बताया था, देखो करंट फ्लो बनी है ना, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसका रीजन ये था कि हम ये मानते थे कि पॉजिटिव जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है, और कोई चीज अगर कहीं से कहीं फ्लो कर रही है तो हाई प्रेशर पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव के पास कोई ना कोई चीज ऐसी है जो दे सकता है वो किसी को। नेगेटिव के पास क्या होता है? नेगेटिव को तो वैसे ही खराब माना जाता है ना। कोई बॉय है उसको बोलते हैं बहुत नेगेटिव है, तो क्या है? बहुत अच्छा है वो। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या होता है? बहुत, हाँ, उसको खराब है, खराब सोचता है, उसके थॉट्स खराब हैं, इसलिए उसको नेगेटिव बोला जाता है। कोई लड़का पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का सेंस अच्छा जाता है कि पॉजिटिव है यानी अच्छा है, ठीक है, अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है। तो पहले के टाइम से जो फिलोसॉफिकल वर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव यूज होते थे, उन्होंने यहां पे भी वही चिपका दिया उठा के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी जब अब करंट का फ्लो उनको मानना था तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे मान सकते थे? ठीक है, उन्होंने क्या माना कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करती होगी। अब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई नहीं थी उस सेंस में। वो डिस्कवरी 200 साल के बाद हुई है, जब ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सारा काम हो गया। उसके बाद बुक्स छप गई, ठीक है, फैक्ट्रीज में बैटरी बनने लग गई, वो सब काम हो गया। उसके बाद जे थॉमसन आए और उन्होंने कहा आके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जान निकल गई सबकी सुन के कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी अब तक हम जो सोच रहे थे कि करंट उधर से इधर चल रही है, जिसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान रहे थे, वो उल्टा हो गया ना। देखो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा नेगेटिव होगा वहां से ही तो मूव करेगा दूसरी तरफ। तो अब सब उल्टा पड़ गया कि इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी उधर तो कोई फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब पहले हमने क्या मान रखा था कि पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मान लिया था। भाई पॉजिटिव है, उसके पास अच्छी चीजें हैं तो वो हाई पोटेंशियल पे है, उसका प्रेशर ज्यादा है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका लेवल ज्यादा है ना। और इसको हमने मान रखा था लो पोटेंशियल, क्योंकि हम करंट के बारे में यही मानते थे ना कि करंट यहां से यहां फ्लो करती है। अब अंदर का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं था, बाद में पता चला कि इधर से इधर तो कुछ फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल था वो हम पहले लो मान चुके थे। तो अब हमने इसको बदला नहीं, हमने नई चीज क्रिएट कर दी कि हमने माना कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है, हम मानते हैं, लेकिन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अब ये चीज ऐड कर दी गई कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट के अपोजिट होगा। लेकिन एक चीज तो फिर भी रहेगी ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को आपको फिर क्या मानना पड़ेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मानना पड़ेगा। बोलो भाई, अगर आप करंट को ये मानेंगे कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो वो तो चलो हाई से लो चल रही है अभी भी, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन इट इज मूविंग फ्रॉम
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसीलिए अभी तक बुक्स में आप लोग यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि ये चीज दिमाग में बैठती नहीं है कि अगर कोई चीज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कैसे मूव कर सकती है, तो नेचर के खिलाफ हो गया। नेचुरल लॉ ऐसा है कि जहां हाई से लो की तरफ चीजें मूव करती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, ये इस सेंस में है कि यहाँ पे एनर्जी कम है, उस सेंस में वो बोलते हैं। इस यहाँ पे उस एनर्जी को कम मानते हैं। वो क्यों मानते हैं ये भी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, अगर आज ही टाइम मिला तो, वरना अगले लेक्चर में, कि वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, ये इतना बड़ा उन्होंने ये सब चीजें क्यों मान ली उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन का लो पोटेंशियल से अभी याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट वही पहले वाला जैसे पहले चल रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जैसी चीजें चल रही थी वही है। इलेक्ट्रॉन करंट मूव करेगी हाई से लो, और हाई पोटेंशियल अभी भी कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। हाँ बताओ, ये इतनी कहानी समझ में आई पूरी जो भी हमने बताई, ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है? हाँ। यही लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है, जैसा बताया वही लिखेंगे, ठीक है। करंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली करंट, हाँ बस कुछ नहीं, वो दिमाग से मान लिया गया है उसको, एक चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। अब इतना सब बुक्स और सारी चीज़ें बदलनी पड़ती उनको, और बदल के ना बदलें तब भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया है। वो जस्टिफिकेशन हम आपको बताएंगे, आज ही अगर टाइम मिला तो बताएंगे बहुत अच्छे से। वो दिया है, वो जस्टिफिकेशन एक देते हैं उसका, तो बताएंगे उसका क्या जस्टिफिकेशन है। आगे चलते हैं। तो हमने वोल्टेज को समझ लिया। रोल ऑफ वोल्टेज में हमने देखा कि फ्लो तभी होगा जब दो चीज़ों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो हमने सेल के अंदर भी देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज डिपोजिशन का मेजर होता है, मतलब दोनों में चार्जेस का डिफरेंस कितना है, दोनों एक जगह चार्ज डिपोजिशन ज़्यादा है, एक जगह चार्ज डिपोजिशन कम है, तभी तो फ्लो हो रहा है ज़्यादा से कम की तरफ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे बहुत कम चार्ज है। अच्छा ये बताओ कौन हाई पोटेंशियल है, कौन लो पोटेंशियल है, जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। हाँ, ए हाई है, बी लो है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। क्लियर है? हाँ बात समझ। अब फ्लो कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा, इनके हिसाब से करंट का फ्लो है ना, करंट का फ्लो होगा ए टू बी होगा, ये चार्जेस का फ्लो होगा ए टू बी होगा। क्यू हाई पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे दूसरा वाला जो क्यू है वो लो पोटेंशियल पे। अब बताइए कौन हाई पे है कौन लो पे है, फिर से हम बताते हैं ए और बी। हाँ ए हाई। अब देखिए, अब हाँ, अब हाई और लो पता करने का एक अच्छा तरीका ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे क्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्लियर है? हाँ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे क्या कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो ऐसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर कम है कहीं पे तो वो हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे ज्यादा है तो वो क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये चीज यहां से आई। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये आपका हाई पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो लो पोटेंशियल है। कैसे पता किया, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जहां पॉजिटिव चार्ज कम होता है वो लो पोटेंशियल, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ये देखिए, ये बैटरी में ये हाई पोटेंशियल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, ध्यान रखना है आपको, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ गलत है, अरे गलत है बेटा, नहीं ठीक है, ओके। मुझे लगा वो, मेरा ध्यान नहीं गया था वहाँ पे, वो मिसप्रिंट हुआ है, या ये कह सकते हैं टाइपिंग एरर है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले ही, जो फ्लो है पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, सब हम लोग देख चुके हैं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब हमने देख लिया। केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन में होता क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, ऑयल के नाम से याद किया होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग। ठीक है, सब याद कर रखा होगा। और यहाँ तक कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ रिडक्शन होता है, सब आपने याद कर रखा होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये हाई पोटेंशियल हो गया। ठीक है, नीचे वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो वो लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, फ्लो होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है फ्लो के लिए। क्लियर है? अब देखिए, ये हमने बताया था आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं रैंडमली, है ना,
रेंडमली घूम रहे हैं। आप जैसे ही इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये सब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए ध्यान से अभी अब हम यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और करंट मूव करेगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? तो बैटरी में क्या मिलेगा हमें? पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी है। एनर्जी क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूरा एक्सप्लेन किया था अभी हमने आपको कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मूव कराया जाता है तो उसमें वर्क डन करना पड़ता है ना, पहले वर्क करना था, पॉजिटिव चार्ज को वर्क करना पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन पे, तब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा था, याद करिए। तो वो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हमने पूरा फॉर्मूला बताया कि वो कहाँ से आया है। काम नहीं करेंगे आप तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मूव कैसे करेगा, फिर अप्लायंसेस एनर्जी यूज कैसे करेंगे उसकी। ठीक है, तो इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्ट बोलते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू होता है जूल, क्योंकि एनर्जी जूल में ही हम लेंगे, और क्यू कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट होती है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, एलेसेंड्रा वोल्टा, ये देखिए ये थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था बैटरी पर। ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस का काम बैटरी करती है। तो सबसे पहली दुनिया की बैटरी इन्होंने बनाई थी सक्सेसफुली। तो इनको ऑनर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट इनके नाम पे डाल दी गई। जैसे कि एम्पियर को ऑनर करने के लिए, एंड्री मैरी एम्पियर को ऑनर करने के लिए हमने क्या किया? कूलम पर सेकंड की जगह क्या ले लिया था? करंट की यूनिट को एम्पियर ले लिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे क्या किया? जूल पर सेकंड की जगह पे, जूल पर कूलम की जगह पे क्या ले लिया हमने? वोल्ट ले लिया। ठीक है, चलिए अब ये कहानी सुनाते हैं इनकी, कैसे इन्होंने पहली डिस्कवरी की थी पहली बैटरी की। एक थे गैल्वानी, यूजी गैल्वानी, एक थे वोल्टा, इटालियन थे दोनों। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई क्या हो गई कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम चल रहा था। लोग पता लगा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। जो भी नई बात पता चलती थी लोग मतलब उसको अपने से एसोसिएट करके ऑनर करते थे खुद को कि देखो हमने ये डिस्कवरी कर ली है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी दौर यही था। तो ये लोग मतलब गैल्वानी ने एक अनाउंसमेंट किया, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैल्वानी। ठीक है, और उस फ्रॉग की 2 लेग्स थी और वो डाइसेक्टेड फ्रॉग था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको डाइसेक्शन में। तो इन्होंने एक रॉड ली और उस रॉड का एक एंड उसके जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें लगाया, मेटल की रॉड थी गैल्वानी ने, और दूसरा उसके लेग में लगाया ऐसे। और ये ए रॉड है, ये बी रॉड है, दोनों मेटल की रॉड थी। और दोनों को जैसे ही कनेक्ट किया तो ये जो इसकी लेग था किसका? फ्रॉग का। ये क्या था? फ्रॉग। तो वोल्टा को मतलब अजीब सा लगा कि ये कुछ सही नहीं लग रहा है, एनिमल टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कैसे हो सकता है। तो वोल्टा ने इनसे कहा कि नहीं, जो तुम बता रहे हो वो गलत है। एक्चुअली में वो जो लेग ट्विच कर रहा था या लेग में जो एक्टिविटी हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे तुमने 2 मेटल्स की रॉड यूज़ की थी, और उन मेटल्स की रॉड यूज़ करने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे। तो वहाँ पे वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मूव कर गया होगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स एनिमल टिश्यू नहीं है, क्या है? ये मेटल है। और उस मेटल में भी उन्होंने कौन सी रॉड यूज़ की थी? कॉपर की रॉड यूज़ की थी। तो उन्होंने कहा वो कॉपर की रॉड का कमाल है। और फिर अब उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया था तो उसको उनको प्रूव भी करना था। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या किया? एक बैटरी बनाई। कैसे बैटरी बनाई चलिए बताते हैं। उन्होंने एक कॉपर को लिया, ठीक है, कॉपर की एक प्लेट लिया, कॉपर की प्लेट लिया, उसके साथ साथ एक पेपर लिया। ठीक है, एक पेपर लिया और उस पेपर को उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया, यानी ड्राई पेपर नहीं था, सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करके उसको लिया था। ठीक है, डिप करके ऐसे इसके ऊपर रख दिया। एक और प्लेट रखी इसके ऊपर। ठीक है, कौन सी प्लेट थी वो? हाँ, जिंक। हाँ, जिंक। ठीक है, जिंक। अच्छा, ऐसे ये सैंडविच बनाते चले गए। इसके ऊपर फिर पेपर, ठीक है, इसके ऊपर फिर पेपर रख दिया, उसके ऊपर फिर कॉपर की प्लेट रख दी होगी। ठीक है, इस तरह से सैंडविच बनाते चले गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जो बीच में आप पेपर यूज कर रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करके, वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया। आप सबने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होने लगा? तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वहां इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल बनना शुरू हो जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल बनना शुरू हो जाएगा। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे और वो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आप जब उस बैटरी से आप वायर को कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही, जैसे भी हमने पीछे देखा था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे।
तो ये सबसे पहली इनकी डिस्कवरी थी, सबसे पहली बैटरी उन्होंने ऐसे बनाई थी वोल्टा ने। तो ये इस तरह से कॉपर और जिंक की रॉड्स को यूज करके बीच में जो, अब वोल्टा को भी झटका लगा यहाँ पे। वोल्टा ये सोच रहे थे कि एक्चुअली कॉपर ही सारा गेम कर रहा है, कॉपर का ही सारा कमाल है, जबकि यहाँ पता ये चला कि कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, कौन कर रहा है कॉपर को ऑक्सीडाइज? सॉल्ट सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में जो कमाल है वो इस इलेक्ट्रोलाइट का है, जो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा है वो है सॉल्ट सोल्यूशन। तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक नई चीज़ पता चली, लेकिन पहली बैटरी उनको बनाने का जो क्रेडिट है वो उनको दिया जाता है, इसी वजह से जो यूनिट है वो वोल्टा के नाम पे पड़ी। हाँ, बैटरी भी दो तरह की होती है, यहाँ से बैटरी भी दो तरह की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में आपने इस तरह के देखे होंगे ना, ये जो उसमें घड़ियों में यूज़ होता है, और उसमें भी यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट में जो हम लिए हुए हैं, हाँ रिमोट्स में यूज़ होता है। ये वाली बैटरी तो इन्वर्टर में यूज़ होती है। आप हाँ, ट्रक्स में भी यूज़ होती है, इन्वर्टर में यूज़ होती है, गाड़ियों में यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं। प्राइमरी सेल्स जिंक कार्बन के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन रॉड लगी होती है, जिंक की रॉड लगी होती है, उसी से। अब इसमें होता क्या है, आजकल जो बैटरी यूज़ हो रही है उसमें हम लिक्विड वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं उसके अंदर, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ड्राई सेल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये उसमें लिक्विड में यूज़ नहीं किया जाता है। अब इनका रिचार्जिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होगा रिचार्जिंग करने, तो इनको रिचार्जिंग करेंगे तो ये बहुत डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आपको पता है, अगर उसमें आग मिल गई उसको तो क्या होगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, बहुत एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। इसीलिए आपको पता है वो जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, जबकि हाइड्रोजन तो हीलियम से बहुत हल्का होता है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं हम, हाइड्रोजन भरना चाहिए हमको, तब तो बहुत, और तो वो क्या होगी, वही, हाँ एक्सप्लोड कर जाएगी, ठीक है। इनफ्लेमेबल होती है हाईली, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, ये था वो जो उन्होंने बनाया था। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे हो रहा था, जो वोल्टा वाली पीछे हम ढूंढ रहे थे, इस टाइप से कुछ, एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और वो फ्लो होता रहेगा। ये देखिए ड्राई सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। बीच में आपको दिख रहा है ग्रेफाइट रॉड, जो कैथोड का काम करेगी, दूसरा जिंक है जो एनोड का काम करेगा, और उसमें जो पेस्ट रखते हैं, जो सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, और क्या है, कार्बन। इन सबका पेस्ट बना के इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी सेकेंडरी बैटरी है, जो हम इन्वर्टर में और गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, या मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल में थोड़ा अलग तरह से बनी होती हैं वो, लेकिन होती वो सेकेंडरी बैटरी ही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेपरेटर यूज़ करते हैं हम, बीच में सेपरेटर होता है, और इलेक्ट्रोलाइट तो यूज़ करते ही हैं, ताकि जब हम रिचार्जिंग करें तो वहाँ पे वो रिचार्जिंग वाली प्रोसेस भी हो जाए। तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये है कि हम सेपरेटर इसके अंदर यूज़ करते हैं। बाकी चार्जिंग जब हो रही होती है तो ये पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो पहली वाली बैटरी थी ड्राई, उसमें इरिवर्सिबल होती हैं, आप पलट नहीं सकते रिएक्शंस को। उसका रीज़न भी हमने बताया कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा। हाँ, क्या पूछ रहे हो? बेटा आवाज़ सही नहीं आई, क्वेश्चन को रिपीट करो जल्दी से। Sir, I'm seeing that like if there is a secondary cell and sir it is having a positive terminal and a negative terminal and they are both experiencing like oxidation and reduction. ओके, Sir, I'm saying did it not affect the like whole cycle of recharging it? नहीं, यहाँ पे अभी क्या बोला तुमने, जस्ट पहले क्या बोला? So I was saying, sir, after oxidation and reduction, will it not affect the cycle of like recharging? करेगा, नहीं करेगा ना, तभी तो डिस्चार्ज हो जाती है ना बैटरी। बेटा बैटरी डिस्चार्ज भी तो होती है भाई। इन्वर्टर में अगर मान लीजिए लाइट नहीं आई, 2 दिन लाइट नहीं आई, तो क्या बैटरी चलती रहेगी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी दिन चलाओगे इन्वर्टर की बैटरी? डिस्चार्ज हो जाएगी ना। गाड़ी में भी जो बैटरी होती है, जब गाड़ी चलती है तो वो बैटरी चार्ज हो रही होती है ना, साथ साथ में। और कभी आपकी गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी रहे, अगर एक मान लीजिए 1 हफ्ता गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद स्टार्ट करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद जब रिचार्जिंग होती है तब वहां पे वो सारा जो डिप्लीशन है उसको कॉम्पनसेट कर देता है वो। तो होता है रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग भी होती है उसमें। चलिए क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। what amount of work is needed in moving 2 coulomb charge through a potential difference of 8 volt? बहुत आसान है, फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोगों को।
वर्क पूछ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क से क्या लेना देना होता है, W/Q, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 कूलम चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू 2 कूलम रख दी हमने। वर्क पूछ रहा था क्या, ठीक है, वर्क पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट रख दिया तो आ जाएगा 16, ठीक है, जूल। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट वो यही है जो बताना था आपको कि वो लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं किस चीज़। हाँ, जस्टिफिकेशन सुनो, ये आपको पता है कन्वेंशनल करंट का फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे पहले से चला आ रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो डिस्कवरी के बाद हमने मान लिया कि चलो ठीक है नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, और ये डायरेक्ट करंट के केस में है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। क्या इस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता होगा, नहीं करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो इस तरह से कोई प्रोटॉन तो मूव नहीं करते, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, क्यों इन्होंने मतलब कि कैसे मान लिया कि करंट उधर फ्लो करती है। देखिए करंट के बारे में एक बात आज याद रखिएगा, करंट इज नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है ना, होता है। अब देखिए ध्यान से, ये लिक्विड में तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग पता चल जाती हैं कि सोडियम आयन हो गए, ठीक है, क्लोराइड आयन हो गए, वो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन है, दोनों मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड में पॉजिटिव आयन कैसे मूव करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर बंद है, तो फिर आप पॉजिटिव आयन किसको बोल रहे हैं वो अब हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए, इससे पहले एक चीज़ समझिए सब लोग, यहाँ देखिए, ये हमने एक वायर बनाया, ठीक है, और इस वायर में क्या होगा, एटम्स होंगे ना, बोलो, बहुत सारे एटम्स होंगे। ये देखिए ये एटम्स हैं बहुत सारे, इन एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, तैयार बैठे हैं, इनको एनर्जी दो ये निकल जाएंगे, अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब अपनी कॉलोनी में रहेंगे लेकिन घर छोड़ देंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इधर से बैटरी कनेक्ट करते हैं, मान लें यहाँ आपने पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा, बोलो अपनी साइड पे। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा, जैसे ही द मोमेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास चला आएगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। हाँ, अब हमने बताया था हर एक चार्ज बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो न्यूट्रल होना चाहती है, वो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल या स्टेबल करना चाहती है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करना चाहेंगे, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इनके ऊपर आ जाएगा, और इनके ऊपर जब आएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके पास से गया इलेक्ट्रॉन, बोलो ऐसे ही तो होगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये अब आगे से यही प्रोसेस होगी, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इनका चार्ज रिमूव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इनके ऊपर चार्ज आ गया, बोलो दिख रहा है। अब यही चीज यहां से भी चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और क्या होने जा रहा है कि आगे वाले को अपना पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, क्लियर है। और ये वाला भी ऐसे ही करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, बोलो ऐसा होगा ना। अब जो बिल्कुल एंड में लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, वो इस नेगेटिव से लेगा ना, दूसरा एंड तो नेगेटिव होगा बैटरी का, बैटरी का दूसरा एंड तो नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव के पास तो भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, भरे पड़े हैं, जितने लेने हो बताओ कितने चाहिए, हम देंगे तुमको। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब एक चीज देखिए, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जंप करता हुआ आया, बोलो ऐसे जंप करता हुआ आया ना, इसको मिला इसको मिला, यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, एक चीज आपने और देखी, जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी तो जंप कर रहा था ऐसे ऐसे, पहले पॉजिटिव चार्ज इसके पास था, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था नहीं कर रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा था नहीं कर रहा था, बोलो बिल्कुल कर रहा था। हाँ बोलो बोलो बोलो,
बोलो। इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव थोड़ी कर रहा है सर, वो तो हो जाएगा पॉजिटिव। अरे बेटा तो शिफ्टिंग, अरे शिफ्टिंग तो हो रही है नहीं हो रही है, बताओ हो रही है नहीं हो रही शिफ्टिंग? हम शिफ्टिंग को, प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही लेकिन चार्जेस की शिफ्टिंग। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज, इज द पॉजिटिव चार्ज शिफ्टिंग और नॉट? शिफ्ट कर रहा है, हाँ बस। तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा है, उसी को आप मूव कर रहा है, कुछ भी बोलिए ना, शिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, जो बोलना है बोलिए। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट कर रहा है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर रहा है, सेम टाइम पे शिफ्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? करंट की डायरेक्शन। भाई करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं है, चार्जेस का फ्लो है। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव भी आता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। वो हमने आपको दिखाया कैसे मूव करेगा, क्लियर है? तो ये जस्टिफिकेशन है और ये वैलिड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है, तो अब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो भी तो हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज देखो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, देखिए, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो हो गया पॉजिटिव, उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ, बगल वाले से छीन लिया उसने, वो न्यूट्रल हो गया। अब बगल वाला चिल्ला रहा है कि हम पॉजिटिव हो गए। तो जनरल उस टाइम पे तो उनको फिलोसफिकल सेंस में मान लिया ना उन्होंने, पॉजिटिव अच्छा होता है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वाला होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल वाला होता है, तो वो हाई टू लो मान लिया था उस टाइम पे। हाँ बोलो। दूसरी क्लास में लिंक आ गया। अच्छा ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ, ठीक है? बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करा देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, काफ़ी नई चीज़ें आज आपने सीखी हैं, और अगले वाली क्लास में तो और काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।